नमस्कार, प्राइम टाइम खबर के साथ मैं हूं आकिल रजा। भारत और फ्रांस के बीच फाइटर प्लेन राफेल को लेकर हुई डील के खुलासे की मांग को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में दो याचिकाकर्ताओं ने अपील की है कि सरकार को इस डील में राफेल विमान की कीमतों का खुलासा करना चाहिए। तीसरे याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला थे, जिन्होंने सुनवाई से ठीक पहले अपनी याचिका वापस ले ली। आपको बता दें कि कोर्ट ने सरकार से राफेल विमान की कीमतों का खुलासा या तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने को नहीं कहा है। कोर्ट की ओर से डील की प्रक्रिया की जानकारी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को औपचारिक आदेश नहीं दिया है, बल्कि अटॉर्नी जनरल को सीलबंद लिफाफे में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो बताएं कि उसने राफेल डील को कैसे अंजाम दिया है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि 29 अक्टूबर तक वो डील होने की प्रक्रिया उपलब्ध कराएं। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई कर रहे हैं। इस मामले में वकील मनोहर लाल और विनीत ढांडा याचिकाकर्ता हैं। वकील विनीत ढांडा ने याचिका दायर करते हुए मांग की है कि फ्रांस और भारत के बीच आखिर क्या समझौता हुआ है, उसे सार्वजनिक किया जाए। इसके अलावा मांग की गई है कि राफेल की वास्तविक कीमत भी सभी को बताई जाए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि सरकार से कहिए कि इस बारे में कोर्ट को सूचित किया जाए कि राफेल डील कैसे हुई। कोर्ट ने कहा कि हम ये साफ कर दें कि हमने याचिका में लगाए गए आरोपों का संज्ञान नहीं लिया है। यह आदेश केवल ये सुनिश्चित करने के लिए है कि फैसला लेने में समुचित प्रक्रिया का पालन किया गया। हम राफेल विमान की कीमत या एयरफोर्स के लिए इसकी उपयोगिता के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि अगर हम डील की जानकारी को छोड़कर इसमें फैसले लेने की प्रक्रिया की जानकारी मांगें तो क्या आप ये उपलब्ध करा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सवाल पूछे गए थे, जिनकी जानकारी नहीं दी जा सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। संसद में 40 सवाल पूछे गए हैं। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका नहीं है, बल्कि चुनावों के समय राजनीतिक फायदे के लिए लाई गई याचिका है। ये न्यायिक समीक्षा का मामला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते में दखल नहीं दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि आप अपनी याचिका में लिखी बात पर कायम रहें, हम इस मामले को नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा कि ये डील सरकारों के प्रमुखों ने की है, इसकी सभी को जानकारी सामने आनी चाहिए। अधिवक्ता डांडा ने कहा कि सरकार ये नहीं बता रही है कि राफेल जेट की लागत में हथियार और इसके रखरखाव की कीमत भी शामिल है या नहीं। अदालत के सामने सब कुछ सामने आना चाहिए। एडवोकेट ML शर्मा ने कहा कि ये कानून का उल्लंघन और भ्रष्टाचार है। ये वियना कन्वेंशन का भी उल्लंघन है। भ्रष्टाचार के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई हैं और देश भ्रष्टाचार के आरोप वाले समझौतों को रद्द कर सकता है। शर्मा ने भारत फ्रांस संधि के सिलसिले में वियना कन्वेंशन का जिक्र किया। फ्रांस संसद में पेश ओरिजिनल दस्तावेज का हवाला देते हुए राफेल की मूल और असली कीमत 71 मिलियन का दावा किया गया। सरकार पर $206 मिलियन के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मामले को सरकार पर अनियमितता बरतने का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पिछले कई महीनों से ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि मोदी सरकार ने फ्रांस की कंपनी दसा से 36 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद का जो सौदा किया है, उसका मूल्य पहले की यूपीए सरकार में विमानों की दर को लेकर जो सहमति बनी थी उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। इससे सरकारी खजाने को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौदे को बदलवाया और HAL से ठेका लेकर रिलायंस डिफेंस को दिया गया। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर काफ़ी तीखी बयानबाजी भी हो चुकी है, जिसमें PM मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार ही चोर है, और उसके बाद से PM मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी चौकीदार चोर है के नाम से कैंपेन चलाया जा चुका है। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात का है कि अब तक PM मोदी ने इस पूरे मामले में अपनी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है। आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत।